अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात बंगाल के चुनावी दंगल की, जहां कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में छठे चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक के जो आंकड़े आए उसमें 37% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 1 बजे के करीब का जो आंकड़ा है वो अभी अपडेट होगा, लेकिन अनुमान है कि कम से कम 50% तक की वोटिंग हो जानी चाहिए। अब सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। खास तौर पर महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट कर रही हैं। आज 4 जिलों में की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले के 17 सीट, नदिया के और उत्तर दिनाजपुर के 9 सीटों के साथ साथ पूर्व बर्धमान यानी ईस्ट बर्धमान के 8 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, चंद्रिमा भट्टाचार्य और सीपीएम के नेता तन्मय भट्टाचार्य चुनावी मैदान में हैं। भाटपारा से अमित सिंह जुड़ रहे हैं, चंद्रमोहन कुमार इस्लामपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुझे आप दोनों की और आपके साथ जो वीजेज हैं उनके भी स्वास्थ्य की चिंता है, जरा सेफ रहिए, सतर्क रहिए। अमित बताइए, भाटपारा में किस तरह का वोटर टर्नआउट है? कुछ बवाल हुआ है कि नहीं ग्राउंड पे, कि शांतिपूर्ण चल रहा है मतदान का प्रकरण? देखिए आनंद, बिल्कुल आनंद, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद भाटपाड़ा हो या फिर बैरकपुर संसदीय क्षेत्र हो जिसमें 7 विधानसभाएं हैं, और ये सब 2019 लोकसभा चुनाव के बाद यहीं पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वायलेंस हुई थी, हत्याएं हुई थी, और इसी वजह से जो है चुनाव आयोग ने अपना कवर कस लिया था। और शायद इसी वजह से क्यूआरटी टीम लगातार सड़कों पे है और छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं। बीजपुर विधानसभा जहां से मुकुल रॉय के बेटा सुप्रांशु चुनावी मैदान में है, बीजेपी के उम्मीदवार है, वहां पर तो वोटिंग शुरू भी नहीं हुई थी। 7 बजे 6:30 बजे ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पे की खबरें आई थी। स्वरूप नगर से वहां से खबरें आई। आमडंगा विधानसभा जहां पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से इसके बगल वाला जो है आमडंगा विधानसभा है, वहां से झड़पें आई थी। लेकिन छिटपुट घटनाएं हैं, जिस तरीके से जो यहाँ से अगर बात करें, जो बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बमबाजी होती थी, जिस तरीके से गोलियां चलती थी, वैसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो तैयारी की थी, जो एक कंपनियों को सड़कों पर छोड़ दिया, जो क्यूआरटी टीम लगातार जिस तरीके से पेट्रोलिंग कर रही थी, उसके वजह से लोगों जो हैं वो घरों से बाहर निकले। और जिन लोगों से मेरी सुबह से बात हुई है आनंद, उन सभी लोगों का यही कहना था कि वो वोट कर रहे हैं हिंसा के खिलाफ। वो नहीं चाहते कि आने वाले सालों में हिंसा हो उनके इलाके में, वो सुख चैन की जीवन व्यतीत कर पाए। इस वक्त जिस जहां पर मैं हूं, मैं एक बार आपको यहाँ की तस्वीरें एक बार दिखा देना चाहता हूँ आनंद। देखिए, ये पोलिंग बूथ है, और यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर काउंट करके आपको बता दूं कि कितने यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है बूथ के बाहर। 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। इसके अलावा अगर यहाँ पर लगातार इस सड़क से जो है क्यूआरटी की जो वैन, क्विक रिस्पांस टीम की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। तो इस वजह से जो है इस बार जो इस बैरकपुर विधानसभा लें या फिर बैरकपुर के लोकसभा क्षेत्र के जो 7 विधानसभाएं हैं, यहाँ पर कुछ उस ये तो दिनेश त्रिवेदी और अर्जुन सिंह का गढ़ माना जाता है, खासकर अर्जुन सिंह का गढ़ माना जाता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो एक्टर है भट्टाचार्य, उनका कहना है कि भाई मैं नया हूं, लेकिन अब की बार यहां अर्जुन सिंह नहीं, तृणमूल का वर्चस्व होगा, मैं जीतूंगा यहां से। वो उनका कहना है, एक विधानसभा सीट से वो लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस के लिए कितना आसान या मुश्किल होता है, क्योंकि अब तो दिनेश त्रिवेदी भी तृणमूल से बाहर हो चुके हैं और उन्होंने अपना समर्थन अर्जुन सिंह के लिए ऑलरेडी जता दिया है। वहीं चंद्रमोहन इस्लामपुर में है, बताइए वहां पर ग्राउंड सिचुएशन कैसा है? चंद्रमोहन, आप सेफ हैं, आपके साथ वीजे जो हैं, आप भी सेफ रहिए। कोरोना हर जगह फैल रहा है, आप जरा प्लीज प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। लेकिन क्या मतदान जो है भारी मात्रा में हो रहा है इस्लामपुर? बिल्कुल, देखिए हम इस्लामपुर में मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर ये पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कतारें जो हैं वो छोटी नहीं हो रही हैं। और अब तक जिन बूथों पर मैं गया हूं, वहां पर कहीं भी आपको 100 से कम महिलाएं और पुरुष कतार में नजर नहीं आ रहे हैं। तो लोगों में यहां पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जब
लोग सुबह से घर से निकलते हैं और बूथ पर पहुंचकर फिर वोट देकर वापस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात को लेकर निश्चिंता का भाव है कि इस बार जो सीपीएमएफ की तैनाती हुई है उसकी वजह से कहीं ना हिंसा और हंगामा की खबरें आई हैं और ना ही किसी तरह की झड़प की खबरें आई हैं। ऐसे में लोग आराम से घर से, कहीं ना कहीं लोगों के मन से इस बात को लेकर भय निकल गया है कि अगर वो बूथ तक पहुंचेंगे तो उनके साथ किसी तरह का खतरा हो सकता है। तो लोग निश्चिंत भाव से अभी बूथ तक पहुंच रहे हैं और आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, महिलाओं की कतार जो है ना वो काफी लंबी दिखाई दे रही है। चाहे सुबह से मैं जिस भी बूथ पर गया हूं, भले पुरुष की कतारें कभी बड़ी होती है कभी छोटी हो जाती हैं, लेकिन महिलाएं सुबह से घर से निकलती हैं और बूथ तक पहुंचकर यहाँ पर वोटिंग करके और फिर वापस जा रही हैं। पर एक चीज है चंद्रमोहन, ये एक बात जरूरी है कि जो बूथ ऑफिसर हैं वो कोविड प्रोटोकॉल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो भी वहां पर बिना मास्क के दिखे उन्हें वापस भेज दिया जाए, बूथ के बाहर भेज दिया जाए, और जब तक मास्क न लगाएं तब तक वहां पहुंचे नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बेखौफ बेफिक्र होकर वोट करें, मतदान करें, लेकिन सजग सतर्क होकर मतदान करें, क्योंकि ये कोरोना जो है, ये महामारी जो है, वो किसी को कहीं पर भी अपनी चपेट में ले सकती है और बंगाल में भी ये फैल रहा है। जरूरत यह है कि हम भी लोगों को ये कहें कि जब मतदान देने आए तो जरूर मास्क पहनकर आएं और बूथ ऑफिसर्स इन कोविड प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करें और वो भी सख्ती से करें। क्योंकि कुछ मैंने तस्वीरें देखी, आपके पीछे भी कुछ लोग हैं, ज्यादातर अधिकांश लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, दूरी बना के रखें, लेकिन कुछ चिपक रहे हैं, कुछ लोग मास्क लगाए बिना घूम रहे हैं, महिलाएं भी हैं और कुछ युवा भी हैं वहां पर। आपके पीछे चंद्रमोहन तस्वीरों में मैंने देखा। मैं वापस आपकी ओर रुख करता हूं। भारी मतदान के बीच कहीं कहीं हिंसा की खबरें भी आ रही हैं, जैसा अमित सिंह बता रहे थे। उत्तर 24 परगना में झड़प और फायरिंग की खबरें दिखी तो उत्तर दिनाजपुर में बम फेंकने की घटना सामने आई। उत्तर 24 परगना में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प भी हुई। ये मतदान शुरू होने से पहले हुआ, अमित बता रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। अब वहां उत्तर दिनाजपुर में एक घर के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत भी फैल गई। अब वहीं पूर्व बर्दवान जिले के प्रतापपुर जो दंगा है, प्रतापपुर दंगा पड़ा, इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस के नेता अरूप मीदिया पर वोट के दौरान पुलिस कर्मियों को धमकाने का आरोप लगा है। बताया गया है कि कुछ लोग मतदान केंद्र के पास एक दुकान पर भीड़ लगा रहे थे, तभी पुलिस वाले उन्हें वहां से हटाने गए। इस पर तृणमूल कांग्रेस के नेता पुलिस कर्मियों को धमकाने लगे। आरोप है कि उन्होंने पुलिस वालों को यह कहकर धमकाया कि तृणमूल कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने का अंजाम भुगतना होगा। ये जो डराने धमकाने का काम है और ये जो झड़प हुई, ये कौन थे जिन्होंने फायरिंग की बात है, और ये तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट खुलेआम पुलिस को भड़का रहे हैं कि हमारी सरकार वापस आई तो तुमको सबक सिखाएंगे। अमित, बिल्कुल आनंद, और इस बारे में जो है चुनाव आयोग से बीजेपी शिकायत करने वाली है, जो ऑफिशियली शाम को 4 बजे के बाद शायद वो जाकर वो शिकायत करने वाले हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को। इसके अलावा बताया कि आमडांगा में भी बमबाजी हुई है। आमडांगा में आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, बमबाजी का आरोप है। और वहाँ पर वोटरों को डराने धमकाने की बात बीजेपी ने कही कि दोनों पार्टी जो है, टीएमसी हो या फिर आईएसएफ है, दोनों बमबाजी करके वोटरों को डराने के लिए ये बमबाजी की जा रही है ताकि वो घरों से बाहर नहीं निकले। और आमडांगा में जिस तरीके से तैनाती है, पहले तो बमबाजी हुई, बमबाजी के बाद जिस तरीके से क्यूआरटी वैनों की यहाँ पर मूवमेंट हुई, उसके बाद लोग जो है घरों से बाहर निकले हैं और काफी ज्यादा तादाद में निकले हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पहला फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज में हमने देखा हाई वोट परसेंटेज, तो वहीं इस बमबाजी के खिलाफ जो है लोग जो है घरों से बाहर निकले हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान थे उन्होंने जाकर लोगों से बात की और कहा कि आप घरों से बाहर निकलिए, वोट करिए। और उसके बाद लोग जाकर बाहर निकले, जो यानी जिस वजह से फायरिंग की जा रही थी कि लोग डरे, जिस वजह से बमबाजी हो रही थी कि लोग डरे, वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोग काफी ज्यादा तादाद में, और आनंद खास बात ये रही आज के चुनाव में कि महिलाओं की जो लाइन थी वो पुरुषों से ज्यादा थी, महिला ज्यादा तादाद में घर से निकल रही थी। और बंगाल में 49% तो मतदान, जो 49% है वो वोटर बेस महिलाओं का है, और महिलाएं बेखौफ होकर अगर निकल रही हैं तो यानी कि चुनाव के प्रकरण में इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग जो है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं कहीं ना कहीं ज्यादातर लार्ज स्केल पर शांति बनाए रखने में सफल हुए हैं। वहीं उत्तर 24 परगना जिले के 24 नंबर वार्ड के लीचू बगान इलाके में
वोट के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की जो है घटना वो सामने आई है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां बनाए गए बीजेपी के कैंप ऑफिस पर हमला किया और वहां तोड़फोड़ की। यही नहीं, एक बीजेपी कार्यकर्ता की बुरी तरह से पिटाई करके उसका पैर भी तोड़ देने का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। अब बंगाल में वोटिंग के बीच ही छिटपुट हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। वहां उत्तर दिनाजपुर में दहशत फैलाने के लिए जमकर फायरिंग की गई। एक घर पर कुछ लोगों ने फायरिंग की, जिसके बाद वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के आरोप तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा विधानसभा के इस खूनिया इलाके में कल देर रात जमकर फायरिंग हुई है और इस घर पर भी गोली के अभी भी निशान हैं और लोग दहशत में, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर पुलिस की एक टीम पहुंची है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी गोली के निशान हैं और जो बंगाल पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये निशान इकट्ठा कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और घर में भी जो गोली चली है उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। और ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा छेदते हुए किस तरह से गोली दूसरे तरफ उस दीवार पर पहुंचा, ये भी तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये छेद जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो बंगाल पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो घर और इस इलाके के रहने वाले लोग हैं वो अभी भी दहशत में हैं और जो लोग भी, जैसे ही यह जानकारी मिली उसके बाद इस आसपास के रहने वाले लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद लोग काफी भयभीत है। न्यूज़